माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी सीरीज भावों के रहस्य में आज बात करेंगे छठा घर के, 6th हाउस, छठा भाव। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे और 9 ग्रहों के इस भाव में क्या इंपैक्ट होते हैं वो भी बताएंगे। तो अपनी कुंडली में छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है देख लीजिए और फिर ये सुन लीजिए। सर्वप्रथम छठा भाव, भाई छठा नौकरी का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, अस्पताल का भाव है, कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी उसका भाव है। और खास तौर से ज्योतिष में अगर छठे को समझें तो 3, 6, 11 को उपचय, लगातार बढ़ने वाली, उपचय का अर्थ होता है लगातार बढ़ने वाले भाव बोला गया है। तो इनकी दशाएं या इनके अच्छे संबंध या यहाँ पर बैठे मजबूत ग्रह बहुत तरक्की भी देते हैं। लेकिन अगर उसके इतर समझा जाए तो तीसरा, छठा, 11वां भाव, तीसरा इच्छा है, छठा क्रोध है और 11वां लोभ है। और अगर इसको और ध्यान से समझे, तीसरा भाव नवे के अपोजिट है जो कि धर्म का भाव है, छठा भाव 12वें का अपोजिट है जो कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव है, और 11वां भाव पंचम स्थान है जो पूर्व जन्म के कर्म है, प्रारब्ध है, उसके अगेंस्ट है। तो कहा जा रहा है ये आध्यात्मिकता से ये 3 घर दूर ले जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि ज्योतिष में छठा, 12वां इनके नाम पे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, तो तीसरा, छठा, 11वां उपचय है जिसमें छठा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सूत्र देता हूं, क्यों? ज्योतिष में अर्थी तत्व मतलब अर्थी साइन मतलब पृथ्वी तत्व, भाई जितने भी लोक हैं सारे सुख कहाँ हैं? पृथ्वी लोक में। पृथ्वी तत्व की राशियां किसे कहा गया है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। 2, 6, 10। छठा भाव में काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, इसीलिए कहा गया 2, 6, 10 का अगर संबंध बने कभी भी, 10वें का छठे में, दूसरे का छठे में, दूसरे का 10वें में, धन नौकरी की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं छठा भाव अपने आप में बहुत कुछ समेटे है। सिर्फ आप इसको त्रिशदय कह के परेशान मत हो जाइए, बड़े लाभ देता है। बच्चन साहब को बहुत कुछ दिया है इसने। हालांकि छठे में क्योंकि कुंभ लग्न थी तो कर्क राशि उदय हुई छठे में, उच्च के बृहस्पति थे तो बहुत कुछ दिया स्टेबिलिटी से। लेकिन हाँ, लिवर की समस्या अर्ली एज में दे दी, आज तक है, लेकिन देता भी बहुत कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो शत्रु, वैरी, रोग, नष्ट, त्रिक, उपचय, चिंता, संदेह, थोड़ा सा मामा के पक्ष से स्थिति, पालतू जानवर यहीं से देखे जाते हैं। भाई सबसे पहले बात छठे भाव के बारे में बता दें, क्योंकि लोगों को बस वही लगता है रोग, शत्रु, कर्ज, नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है छठा, वो समेटे हुए है। फिर 9 भाव के रिजल्ट बताएंगे। तो छठा भाव को वैदिक ज्योतिष में रिपु भाव, अरि भाव, शत्रु भाव कहते हैं। कन्या राशि होने की वजह से काल पुरुष की कुंडली में बुध इसके स्वाभाविक ग्रह हो जाते हैं। यहां का पेट से संबंध भी होता है, लिवर से थोड़ा नीचे वाला पार्ट, पाचन तंत्र, प्रतियोगी परीक्षा दूर के रिश्तेदार, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, पालतू जानवर आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके नौकर आपके लिए कैसे रहेंगे, सर्वेंट का सुख कितना है, मासिक कार्य, डेली रूटीन इनकम अगर दूसरा भाव है तो डेली रूटीन जॉब, रोज दिनचर्या के काम, रोजमर्रा के काम नौकरी में, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड रहेंगे, कितने ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, छठे भाव से पता चलता है। पैसा खर्च करना और बचाना भी यहां से देख सकते हैं। छठा भाव बीमारियों से उबरने में कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, वो भी यहां से देखा जाता है। ऋषि पराशर के अनुसार यह भाव शाद रिपु का घर है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 6 प्रकार के शत्रुओं का सामना करता है। कौन से उन 6 शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्स्य। तो इसीलिए मैं कह रहा था तीसरा 9वें के अपोजिट, छठा 12वें के अपोजिट और 11वां 5वें के अपोजिट है। तो ये ऊर्जाएं व्यक्ति को आध्यात्मिक जुड़ने से थोड़ा सा रोक कर भौतिकता में ले जाती है। तो इसलिए छठा भाव की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप भौतिकवादी होंगे और भौतिकता में बहुत लाभ होगा। छठे भाव से सेवाएं, किसी भी तरह की अस्पताल को देने वाली अस्पताल, डॉक्टर्स, प्रारब्ध भी यहां से देखा जा सकता है।
भाई कोई भी छोटा मोटा विवाद हो, संघर्ष हो, मुकदमेबाजी हो या ऋण हो या निस्वार्थ सेवा हो, छठा भाव देख सकते हैं आप। यह निश्चित तौर पर है, अगर छठा भाव 2, 6, 10 से कनेक्टेड है तो मजबूत धन योग बनाता है। अगर ग्रह मजबूत हैं तो हर तरह से ऐसे लोग नौकरी पेशे में समृद्धि लेते ही लेते हैं। अब हमेशा की तरह बताऊंगा क्या कारक है भाई। बुध यहां पे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मंगल भी, क्योंकि शत्रु है, कुचलना जानता है सेनापति, तो इसलिए मंगल की स्थिति भी यहां द्वितीय रूप में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब बुध और मंगल की स्थिति यहां सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यहां पर बृहस्पति की स्थिति बहुत कमजोर मानी गई है और इसे मैं स्वयं बहुत कमजोर मानता हूं। उसके बाद सूर्य, चंद्र, शुक्र कमजोर हैं। शनि यहां सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है बुध और मंगल की तरह, लेकिन उनके बाद आते हैं। राहु केतु की स्थिति यहां क्वेश्चनेबल है। साइन नक्षत्र के हिसाब से मैं उसको वरीयता देता हूं कि भाई क्या कहना चाहिए। तो ये है ओवरऑल छठा भाव। अब बात यहां पे 9 ग्रहों का क्या फल होता है, लेकिन उसके पहले दरख्वास्त, निवेदन कि अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये भावों वाला जो राशि पूरा फल है बड़े दिल से बना रहे हैं, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए पब्लिक में, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप पर। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। चलिए बात सूर्य की। छठे भाव में सूर्य का क्या प्रभाव रहता है? छठे भाव में अधिकार, अहंकार, प्राण, प्रतिष्ठा, शक्ति, वरिष्ठता, ये सब सूर्य की कारक हैं। तो यहाँ पे आदमी बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आ सकता है, अच्छे पद पर आ सकता है, लेकिन थोड़ा अहंकारी और दबंग भी हो जाता है। वरिष्ठता में अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो ईगो उसका फंसता है। आत्मकारक ग्रह है तो निश्चित तौर पर इम्यूनिटी, क्योंकि रोग का घर है, इम्यूनिटी बेटर कर देता है अगर सूर्य मजबूत है, और अगर सूर्य कमजोर है बहुत खराब इम्यूनिटी कर देता है। और खास तौर से सहन शक्ति मजबूत देता है। रोजाना के काम में आप आसानी से जोखिम लेकर भी काम करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। इसमें आप जो भी काम अच्छे से करते हैं निपुणता से कर लेते हैं और अधिक से अधिक जिम्मेदारी भरे पद पर एक अच्छे सम्मान के साथ हमेशा वहां रहते हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो ये इसके उलट होता है। मान सम्मान की थ्रस्ट बनी रहती है, वो मिलता नहीं है आसानी से, जीवन में कोई भी चीज सही से आती नहीं है। अब बात यहाँ पे चंद्रमा के भाव की। चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है, दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है, तो बड़ा जुड़ाव होता है पब्लिक से, पब्लिक के कार्यों के प्रति भावनाओं से जुड़ता है, भावनात्मक रीजन देता है काफी, और काफी सम टाइम मूडी कर देता है। और उस वजह से कुछ लोग आपको बेवकूफ़ ना बनाएं, तो आपको बड़ा इंटेलिजेंसी से आपको अपने जीवन को चलाना पड़ता है। और ख़ास तौर से छोटे मोटे पाचन तंत्र और चिंता के कारण भी ये चंद्रमा बन सकता है, तो इसलिए ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ख़ास तौर से चंद्रमा क्योंकि भावनाओं का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति मोह और आसक्ति, जो कि भौतिकता का मेन रीज़न है, उसमें बड़े गहरे रूप से फंसता है और मोह और आसक्त होता है। शत्रु ऐसे लोगों को ज़्यादा बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है, तो कोई भी रोग, कोई भी शत्रु, कोई भी परेशानी लंबा नहीं चलती है। ये एक अच्छी बात है यहाँ के चंद्रमा की। हर कठिनाई आसानी से निकल जाती है। ऐसे लोग दूसरे की देखभाल बहुत करते हैं, नौकरी में बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही मन लगा कर करते हैं, अपना सब काम घर बार छोड़ के काम करते हैं, ऐसे होते हैं। सेवा भाव बहुत होता है और एक अंदर से कौशल होता है, मैनेजमेंट की कला होती है, जिसकी वजह से कैरियर में तरक्की करते हैं, पब्लिक के बीच फेमस होते हैं, लोगों के बीच फेमस होते हैं और ख़ास तौर से अच्छी ऊंचाइयां पाते हैं। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। छठा भाव में बृहस्पति वही, तो स्वास्थ्य में पेट के इर्द गिर्द वाला मामला ना पूरा गड़बड़ा देता है ये बुरी तरह से, वो हमेशा ध्यान रखिए। लिवर, बाइल जूसेस, आंतों की समस्याएं, गॉल ब्लैडर की समस्याएं, पाचन तंत्र की समस्याएं क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। लेकिन यहां पर बैठे होने की वजह से निश्चित तौर पर बड़े लाभ देते हैं, बड़े सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों से ऐसे लोग जुड़े होते हैं और ख़ास तौर से जनता से बहुत प्यार मिलता है। और ख़ास तौर से अगर ये बृहस्पति अच्छा है तो सेवा भाव भी होता है और एक लाभकारी ग्रह होने की वजह से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वेदों का ज्ञान करते हैं, हर चीज़ के अंदर डेप्थ में जाते हैं, जीवन में उच्च लक्ष्य बनाते हैं, उसे पूर्ण हासिल करते हैं। निश्चित तौर पर एक मैनेज्ड वे में रहते हैं और ख़ास तौर से समय के पाबंद होते हैं, कर्ज के लेन देन से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब बात छठे भाव में भाई शुक्र की स्थिति की। काम की तरफ झुकाव होता है, भौतिकता का 2, 6, 10 मैंने जैसा कि बताया अर्थी है, तो धरती पे मौजूद सुखों का लाभ लेता है ऐसा व्यक्ति।
बहुत ही तार्किक क्षमता वाला होता है, अपने तर्कों से बड़े बड़े को फेल करता है, शायर मिजाज भी होते हैं कुछ ऐसे लोग। और निश्चित तौर पर हर अप्रिय स्थिति को संभालने की डिप्लोमेसी, वैसे भी डिप्लोमेसी किंग मैं शुक्र को कहता हूँ, इनके अंदर होती है। उच्च पद पर जाते हैं तो वहाँ सबको लार्ज टीम को लेकर चलना जानते हैं, हर परिस्थिति में शत्रुओं को किल करना जानते हैं। ये एक शुक्र की ब्यूटी रहती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन और खान पान पर बहुत फोकस रहते हैं, हालांकि खान पान के बड़े शौकीन भी होते हैं। ऐसे लोग मांस मदिरा एडिक्शन के सेवन में भी अक्सर लिप्त पाए जाते हैं। ये चूंकि कहीं ना कहीं प्रेम अट्रैक्शन इनका प्लानट है, तो इस तरफ झुकाव तो रहता ही रहता है छठे भाव के शुक्र का। लोअर बॉडी पार्ट में हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती है। विवाह का कारक ग्रह है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह इन सब के में चीज़ों में फंसते हैं, विलासिता की चीज़ों में फंसते हैं, सांसारिक सुखों में बहुत लिप्त रहते हैं और रत्न आभूषणों के बहुत शौकीन होते हैं। विदेशी भोजन, विदेश यात्राएं वगैरह भी इन्हें मिलती है, क्योंकि छठे से 12वें शुक्र की स्थिति सैया सुख, विदेशों का सुख, काम वासना का सुख काफ़ी देता है। अपने आप में नौकरी में काफ़ी उच्च पद पर रहते हैं और अच्छा करते हैं। अब बात छठे भाव में मंगल की स्थिति की। कठिनाइयों को से पार पाना, संघर्षों से को खत्म करना, शत्रुओं को खत्म करना, ये मंगल से बेहतर कोई नहीं जानता इस भाव में। तो निश्चित तौर पर मंगल नौकरी में डोमिनेटिव वे में नौकरी करते हैं, शत्रु खत्म करते हैं, रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। अगर मंगल मजबूत है और हर रोग इनको हरा नहीं सकता, ये रोगों को हराते हैं। बीमार होने पर थोड़ा से उच्च बुखार, मतलब हाई फीवर एंड ऑल, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। कार्यस्थल पर बिजनेस में आग, दुर्घटना, छोटी मोटी चोट में दिक्कत दे सकता है। लेकिन ओवरऑल शारीरिक रूप से अगर मंगल मजबूत है तो आप भी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य में बेहतरी रहती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है। मंगल एक फायरी प्लैनेट है, तो क्रोध और झगड़े का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस वजह से शत्रु बहुत बना लेते हैं। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें उलझन बनी रहती है, क्योंकि चिंता का भाव भी है ये, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ से लग्न को देखता है तो ओवरऑल आपको पावरफुल पर्सनालिटी वाला बनाता है। निश्चित तौर पर बहुत मेहनती होते हैं, अधीन रहकर काम कम कर पाते हैं, पावरफुल पोजीशन मांगा करते हैं ऐसे लोग। और निश्चित तौर पर दूसरों से निर्देश लेना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, निर्देश देना पसंद होता है। ये मंगल ओवरऑल नौकरी व्यापार में अच्छा कराता है, बस कर्जों से ऐसे लोगों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। बात करते हैं छठे भाव में बुध की स्थिति की। बहुत बेहतरीन, सीए, अकाउंटेंसी, फाइनेंस की फील्ड, सॉफ्टवेयर की फील्ड, इन सब में बड़ा अच्छा करते हैं। पब्लिक अपीयरेंस में बड़ा अच्छा लाभ लेते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, मैथमेटिक्स अच्छी होती है। और ये सब तब होता है जब बुध अच्छा होता है। अगर बुध खराब है तो स्किन की प्रॉब्लम, हैमरिंग की प्रॉब्लम, ये सब रहती है। और खास तौर से तनाव चिंता में डूबे रहते हैं, क्योंकि बुध प्लैनेट है जॉयफुल नेचर का, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत देता है। अगर कमज़ोर है, पढ़ाई में बहुत शार्प होते हैं, लेकिन कमज़ोर है तो पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करते हैं। निश्चित तौर पर टेक्निकल होते हैं और बहुत लाभ लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाएं तो सफलता मिलती ही मिलती है, और इनकी बराबरी कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेहनती हैं तो बहुत लाभ मिलता है, अदरवाइज दोस्तों की संगति, इन सबसे इनका नेचर थोड़ा मस्त मौला भी हो जाता है, जो कि एक समस्या का विषय हो जाता है। अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने हाव भाव से लोगों को अट्रैक्ट करना इनको बड़ा अच्छा लगता है, और ये कर भी लेते हैं। अपोजिट जेंडर के साथ जरूर कुछ तलखियां रहती हैं, शादी, प्रेम, इन सब में भी दिक्कतें रहती हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, और हो सकता है शादी में ऐसे लोगों का डिले भी हो जाए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नौकरी में खूब पैसा, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब के कामों में खूब पैसा कमा लेते हैं लाइफ में। अब बात शनिदेव महाराज की। हर परिस्थिति से सीखते हैं, शत्रुओं पर विजय पाना इन्हें आता है, संघर्षों से विजय पाना इन्हें आता है, हर कठिन कार्य को पूरा करना इन्हें आता है। वैरियर टाइप होते हैं, हार नहीं मानते, जिद्दी होते हैं, अपनी बातों को खोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं, अच्छे से करते हैं। स्वास्थ्य अमूमन अच्छा रहता है, नौकरी लंबी चलती है, जब तक चाहते हैं तब तक चलती, स्टेबिलिटी से चलती है और बहुत बेहतर तरह से चलती है। खान पान, आहार पर ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं।
चिंता अननेसेसरली ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत परेशान करता है और हेल्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। छठे भाव में शनि शत्रुहंत योग जैसे बहुत तमाम योग भी बनाता है, तो अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को हमेशा जनता के प्रिय रहते हैं, कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले शत्रु इन पर हावी नहीं हो पाते। ये ग्रह है प्रतिबंध, सीमाओं, विरोध का, तो निश्चित तौर पर सीमाओं का निर्माण करता है, जो कि आध्यात्मिकता की तरफ अच्छा ले जाता है, भौतिकता की तरफ कम करता है। जैसे शुक्र हमेशा ही विलासता काम की तरफ ले जाता है, ये अपोजिट ले जाता है। बड़े डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए, नौकरी में बड़ा अच्छा स्थान पाते हैं, इसीलिए नौकरी में पूछ रहती है, और खास तौर से धर्म का पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। काम में डूबे रहने वाले, इस वजह से कभी फैमिली भी भूल जाते हैं, पैसे को गंभीरता से लेते हैं, जिम्मेदारियों को परफेक्शन से निभाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, निभाते भी हैं, अनावश्यक चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, और अगर शनि मजबूत है तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नेगेटिव है तो दिक्कत, चिंता, परेशानी, इन्हीं सब में डूबे रहते हैं, कर्जों वगैरह में परेशान रहते हैं और आसानी से इनसे उबर नहीं पाते हैं। अब बात राहु महाराज की। भाई एक निश्चित तौर पर संघर्ष प्रबंधन, शत्रुओं को मैनेज करना, नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, क्रेडिट कार्ड, कर्ज और एडिक्शन में इन्वॉल्व होना, ये सब राहु देता है। लेकिन सफलता के लिए बड़े डेडिकेटेड होते हैं, यहाँ का ये राहु सफल इन्हें जरूर बनाता है। ऋण, तलाक, कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा, ये इनमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर राहु कमजोर है। दूरदर्शी प्लानेट, नीति कारक प्लानेट, रणनीतियों जोड़ तोड़ में करके अपना काम करना जानता है छठे का राहु, और हर जगह इस कलयुग में, इस भौतिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल होता है, बशर्ते राहु मजबूत हो। लेकिन भावनात्मक भी जुड़ा होता है। मान लीजिए चंद्रमा का प्रभाव है या उससे संबंधित राशियों का प्रभाव है, बड़ा भावनात्मक होता है, माता पिता से बड़ा जुड़ा हुआ होता है, हर जगह भावनाओं से चलता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। प्रतिस्पर्धा, शत्रुता, इन सबको निपटाना पसंद करता है और ढंग से निपटाने में माहिर होता है। कभी भी संतुष्ट नहीं होता है छठा भाव, क्योंकि भौतिकता बढ़ाता जाता है, अपने टारगेट बढ़ाता जाता है, तो इसलिए बेहतर रहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हेल्थ की बनी रहती है, बहुत कमजोर राहु है तो ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि लेट डिटेक्ट होती है वो भी हो सकती है। लेकिन अगर राहु एवरेज है, मजबूत है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आती है। हर तरह के मामले में तर्क वितर्क में इनका कोई सानी नहीं होता है, मास्टर होते हैं, नौकरी में उच्च पद तक जाते हैं, मध्य आयु में बहुत राइज करते हैं। अब बात केतु की। अप्रिय परिस्थितियों से बचते हैं, प्रतियोगिता से बचते हैं, नौकरी में छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, नेतृत्व करना पसंद नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से दुर्घटनाओं, चोटों में भी थोड़ा परेशान ये करता है। जीवन में अक्सर कर्ज वर्ज के जैसे अवरोध भी आते रहते हैं। निश्चित तौर पर थोड़ा सजग रहना चाहिए अपने को, क्योंकि भौतिकता का घर बता रहा हूँ उपचय, और यहाँ केतु आध्यात्मिकता वाले ग्रह आ गए हैं, तो उन अधेड़ बुन में रहते हैं, थोड़ा सा सोचते रहते हैं, चिंता में रहते हैं, और आपका शरीर हालांकि मजबूत होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है अगर मंगल मजबूत है कुंडली में, और केतु भी अच्छे से प्लेस्ड है, छोटी मोटी बीमारी नहीं रहती है, स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक रहता है, रोग शत्रु परेशानी कर्ज से मुक्ति पा लेते हैं। तो ये था भाई छठे भाव में 9 ग्रहों का प्रभाव। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों को पहुंचाइए। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।